हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी क्लास को। जैसे कि आज का हमारा जो है क्लास सेशन होने वाला है फिगर एम्बेडेड फिगर वाला, जो समाहित आकृतियां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। आपके जो लास्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस क्लास को भी आप जो है ज्वाइन करेंगे। इसमें देखिए कुछ वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि आज का हमारा जो है क्लास का पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्लास का क्वेश्चन पहला ये रहा। इसमें पूछा गया है कि आपको एक आकृति दी गई है और ये आकृति किन इन चार आकृतियों में समाहित है, किन में सेट हो रखी है पूरी तरीके से, कौन सी इसमें ऐड की गई है, तो उस आकृति को आपको बताना। तो देखेंगे या क्या ए में है, बी में है, सी में या डी। तो आपको फिर ऑप्शन ही बताने कौन सी आकृति आपकी समाहित की गई है, कौन सी आकृति में ये आपका समाहित किया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे इसमें आपको यहाँ पे देखिए ये आकृति आपको इसमें बिल्कुल आपको जिस ये आपको ऐसे बिल्कुल इस आकृति में आपको क्लियरली नजर आती है, और मैं आपको ये आकृति बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो बी जो है, जिस बी वाला जिसमें ऑप्शन दिया हो, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके जो है इसमें बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर बताएंगे क्या आपका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे आपका जो है क्या इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ अब जरा इसका आंसर बताना क्या जो है भाई इसका आंसर सही होगा। जैसे कि आपको एक आकृति दी गई है, इस आकृति में आप देखेंगे तो आपको कौन सी सही आकृति नजर आती है, कौन सी सही आकृति इसको इसमें आपको जो है सही नजर आएगी। ए ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसमें बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे कि ये आकृति आपको नजर आती है, कौन से ऑप्शन में आपको ये आकृति जो है नजर आती है जिसमें आपको क्लियरली ये फिगर आपका मेंशन शो हो रखा हो, जिसमें ये आपका फिगर जो है क्लियरली मेंशन शो हो रखा हो। तो आप देखिए इसमें आकृति आपको ये आकृति है, तो इस आकृति को देखेंगे तो आपका देखिए ये आकृति ये आपका ऐसे इसमें बिल्कुल आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा। और में क्या इस तरीके की आपकी पोजीशन बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपकी किस्म बनेगी। तो बी आपका देख कहाँ पे दिया है, सी, तो सी ऑप्शन आपका डियर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि आपको इसमें भी बताना है कि बताओ कौन सी फिगर आंसर फिगर जो उत्तर से चिन्हित हो, कौन से फिगर इसमें आपको जो है ये आपको शो हो रखी है, कौन सी एडिड है, एम्बेडेड की गई है। तो ये आकृति आप देखिए ये सेम आकृति, तो ऐसी आकृति आप ढूंढने की किस में दिया गया है। तो आप यदि देखें तो ये आपको यहाँ पे ये भी नजर आता है, बिल्कुल ये आकृति आपको इस तरीके से दी गई है। तो क्या ये आकृति आपकी बन सकती है। इसके अलावा यदि और देखें तो क्या इसके अलावा और आकृति आपकी बन सकती है, क्या इसके अलावा और आकृति बन सकती है बी के अलावा, सी या ए में आप देखेंगे तो, क्योंकि आपको इसमें यदि इन्हें घुमाने की अनुमति दी गई है तो आप घुमा के फिर बता सकते हैं, घुमा के फिर आप जो है इसमें बता सकते हैं। बट इसमें आकृति ये वाली आकृति घुमाने की आपको इसमें जरूरत नहीं होती। यदि हम ए में देखूं तो ए में आपको देखो ये आकृति आपको दी गई है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे है ये और ये, तो ये आकृति आपकी यहाँ पर भी बन सकती है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपकी बनाई जा सकती है। तो ए देखो, और दूसरी आकृति आप देखें तो ए में आपको कौन सा है, तो बी इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका बताएंगे जरा क्या इसकी जो आकृति आपको सही होगी, कहीं सही इसकी आकृति आपकी कौन सी होने वाली है, आप इसका आंसर बताएंगे। बताओ, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है ये इस और ये आपकी कौन से इसमें आपकी समाहित है पूरी तरीके से, किसमें आपकी जो है ये समाहित है, किसमें आपकी पूरी तरीके से ये जो है समाहित है। तो यदि देखें आपकी जो आकृति बनेगी, देखो तो इसमें आपको यहाँ पे देखो ना ही तो इसमें है और ना ही इसमें होगी, इसमें तो होगी नहीं। दूसरे में देखें तो आपकी ना ही इसमें है और ना ही इसमें, तो सिर्फ डी में आपको नजर आती है, तो डी, और डी दिया है आपका बी, तो बी ऑप्शन आपका राइट, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी क्लियरली आकृति इसमें शो हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इसका देखिए इसमें आपको बताना है, ये आपके बड़े इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आपको बताना है किस तरीके की जो आकृति आपकी बन रही होगी। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको इस आकृति में पूछा गया है कि बताओ कि ये जो m है,
जो एम लाइन वाला, तो ये एम किसके साथ में पूरे तरीके से फिक्स है, तो देखो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन हो रखा है, ये क्या ये इसके साथ में कनेक्ट हो सकता है, देखो यहाँ पे तो आपको होगा नहीं, तो ये आपकी ये वाली आकृति नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हल्का सा कट हो रखा है, तो कट आपका जबकि उसमें है नहीं। तो और आकृति देखो कि इसमें आपकी ये आकृति बन सकती है। यदि हम इस आकृति में देखें, देखो यहाँ से ये आया, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ से, तो ये बिल्कुल आकृति बन सकती है। तो बी में आता है आपका सी ऑप्शन राइट। ठीक है, सी ऑप्शन राइट। दूसरा देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है दियर, इसमें आकृति, इसमें देखेंगे आपकी कौन सी आकृति जो है सही बनेगी। ठीक है, तो कौन सी आकृति आपकी जो है इसमें सही बन जाएगी। जैसे कि देखिए इसमें बोला गया कि ये आकृति है, तो इस आकृति को किसके साथ में आप अटैच कर सकते हैं, इस आकृति को आप किसके साथ में अटैच कर सकते हैं, इस आकृति को आपको देखो इसमें सी ऑप्शन, इसमें जो है आपका, अच्छा ऑप्शन ही मिसिंग है, तो इसमें देखो आपको यदि हम आकृति देखें, तो यहाँ से यदि मैं इस आकृति को कंसीडर करता हूँ, ये आकृति है, तो ये आकृति आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि देखो ये आपके यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये आपके ऐसे बन सकती है, ये बिल्कुल सीधी जा सकती है। ठीक है, और ये ऐसे आके ऐसे आपके आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल सी में आ सकती है। तो ये मान लीजिए डी वाला जो ऑप्शन होगा वो सी के साथ में सही होगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट। तो ये आपकी आकृति एकदम सही है, इसमें आपको क्लियरली मेंशन दे रखी है। दूसरी आकृति देखिए, दूसरी आकृति आपको दी गई है इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको बताएंगे कौन सी आकृति आपकी जो है सही होगी, कौन सी आकृति आपकी जो है सही होने वाली है। ठीक है डियर्स, देखिए चलिए जैसे कि आपको आकृति दी गई आकृति, दी गई उत्तर आकृतियों में से किसमें एक सन्निहित वह उत्तर आकृति कौन सी फिगर सही है। तो आपको देखिए ये आकृतियां दी गई है, तो किस आकृति में ये जो है आकृति आपको एडजस्ट की गई है, किस में, ठीक है, किस आकृति में आपको ये सही से एडजस्ट की गई है, इस आकृति का बताना है। जैसे कि आपको आकृतियां दी गई हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि इसमें आकृतियां आपको दी गई हैं। ठीक है भाई, तो यदि मैं यहाँ पे देखता हूं तो आपको एक आकृति देखिए नजर आएगी यहाँ पर, ये वाली है ना। तो यहाँ पे देखो ये आकृति है आपके पास, ठीक, ये इस तरीके से, तो ऐसी आकृति आपके सिर्फ इसमें ही नजर आती है क्या, और में आपको बनती है नहीं, तो बी आपका ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है आपको आकृति, अब इसमें बताएंगे जैसे कि आपको आकृति दी गई है, तो देखिए आकृति इसमें कौन सी दी गई, देखिए आपको जो ऊपर आकृति दी गई है वो किसके साथ में जो है अटैच्ड की गई है उसको बताना है, अटैच्ड की गई है। तो जैसे कि आप देखो यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ, ये आपका ये आकृति आ गई, ये आ गई, फिर आपकी ये गई, और नीचे की तरफ को आपको ये आकृति सिर्फ आपको किसमें बनती है, डी में, तो डी दिया है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बने हैं लास्ट कुछ एग्जामों, जैसे एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, और एएलपी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल के पूछे गए हैं, नॉन वर्बल के क्वेश्चन ज्यादा मोस्टली आपके एएलपी में बने हैं। काफी सारे फिगर एम्बेडेड वाले क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए मोस्टली ज्यादातर आपको एएलपी से ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपको प्रॉब्लम फिगर दी गई है, और ये फिगर आपको देखने अटैच करनी है, किसमें आपकी जो है ये फिगर आपकी अटैच्ड है, क्या आपकी ए है, बी या सी या डी में आपको अटैच्ड है। यदि मैं डी सी में देखता हूँ तो सी में आप एक बार अटैच करके देखिएगा, सी में आपकी ये आकृति अटैच्ड हो सकती है, या उसके अलावा आपकी किसी और आकृति में ये आपकी अटैच हो सकती है। तो आपको ये कौन सी आकृति में आपकी अटैच की जा सकती है। यदि हम देखें तो आपको देखेंगे यहाँ पे दो डॉट हैं, ठीक है, बिल्कुल दो डॉट हैं यहाँ पे दो डॉट है, तो इसको देखो ये आकृति ये गई ऐसे ऐसे, और ये आकृति ऐसे, तो ऐसे बिल्कुल ये आकृति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 है, 10 का आंसर बताएंगे, 10 का आपका जो है क्या सही होगा, 10 का सही कौन सा होगा। जैसे कि आपको ये आकृति दी गई, तो बिल्कुल आपकी आकृति की बी में बन जाएगी, यहाँ से गई ये ऐसे लाइन खींची एक आ गई, तो बी आपका ऑप्शन दिया है सी में। चलो सी ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 11, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका जो है इसमें सही होगा। जैसे कि आपको दी गई, तो आप देखिए ये आपको दिया गया है, तो इसमें आपको देखो कौन सी आकृति, बिल्कुल ये वाली आकृति देखो, क्या इसमें बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, क्या उस और में बन सकती है, ये आपकी इसमें नहीं बनेगी, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं बन सकती, और ना ही यहाँ पे बन सकती, तो सी ऑप्शन, तो सी आपका ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 में बताएंगे क्या आपका ऑप्शन सही होगा। जैसे 12 में एक आकृति दी गई है, तो 12 में देखिए आपको आकृति एक दी गई है, इस आकृति का आंसर बताना है, कौन सी आकृति आपकी बिल्कुल सही होगी,
कौन सी आकृति आपकी बिल्कुल सही होगी। देखिए एक आकृति आपको यहाँ पे नजर आएगी कि अब मैं इसको यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, बिल्कुल सही। ये आकृति आपकी ऐसे जाके ऐसे आ सकती है, और ये आकृति आपकी ऐसे आके ऐसे और ऐसे भी जा सकती है। तो बिल्कुल ये आकृति इसमें आपको बिल्कुल नजर आएगी। तो ये इस तरीके की आकृति आपकी बन सकती है, और इस तरह की आकृति बिल्कुल सी में बनती है। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें किस तरीके की आकृति आपको यहाँ पे नजर आती है, किस तरीके की आकृति आपको जो है नजर आती है। तो यदि ये सर्कल है, इस सर्कल को मैं पूरा कर दूं, तो इस सर्कल को पूरा करने के बाद ये इस सर्कल को पूरा कर दूं, तो ये इस सर्कल को पूरा कर दूं, तो इस सर्कल को पूरा कर दूं, ये जो सर्कल होगा ये किसको अटैच करता है, सी को करता है बिल्कुल। तो सी ऑप्शन आपका राइट, सी ऑप्शन आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 में देखिए आपकी कौन सी आकृति जो है इसमें सही बनेगी, कौन सी आकृति आपकी जो है सही बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको ये आकृति दी गई है, बिल्कुल ये आप यहाँ पे इस वाले में देखो, ये देन आपकी ये आकृति ये बड़ी, और ये बिल्कुल आपका सी में जो है ये। चलिए अभी आपको वॉइस क्लियर होगी, थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम थी, अब जो है आपकी वॉइस यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, चलो जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में यदि वॉइस नहीं तो एक बार थोड़ा सा उसको आप देख लेंगे, फिर आपका आंसर जो है वॉइस आपको क्लियर पता हो जाएगी। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैं बताया था कि लास्ट क्वेश्चन में ये आकृति आपको कैसी होगी, तो इस आकृति ये वाली जो फिगर थी, ये वाली फिगर किस में समाई थे, सी में। तो इसका ऑप्शन इसलिए ए राइट हो जाएगा। चलिए ऐसे जैसे कि आपका क्वेश्चन है ये कि प्रॉब्लम फिगर आंसर दिया गया है, किसी एक सही बताए, तो इसमें आपको ये वाली जो आकृति है ये, अब ये जो आकृति दी गई है ये आकृति आपके कौन से ऑप्शन में बिल्कुल एडजस्ट की गई है, तो ऐसी कौन सी आपकी फिगर्स में सही आ रखी है। यदि ए की बात करें तो ए आपका ऑप्शन नहीं होगा, है ना। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन बताओ का कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको बताना है कौन सा आपका सही होगा। यदि मैं ए की बात करता हूं तो ए में देखो, यदि आप फिगर आप देखेंगे तो ए में आपको, यदि मैं इसको कुछ और तरीके से एडजस्ट करूं तो यहाँ पे आपको कुछ आकृतियां नजर आएंगी। ठीक है, कुछ आकृतियां आपको यहाँ पे नजर आएंगी, या फिर आपको किससे में किसमें छुपी हुई है, किसमें छुपी हुई है ये बताना है आपको। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है कि किसमें ये छुपी हुई है। यदि मैं डी में देखता हूँ तो डी में ये आकृति नहीं बनती, यदि मैं ए में देखता हूँ तो यहाँ पे इंक्लाइंड है, सी भी नहीं बनती, और इसमें तो ये आकृति बनती है, तो इसलिए ए ऑप्शन में आपकी बनती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट, और में तो आपको एडजस्ट होगी नहीं बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह उत्तर चुनें जो आपका सही हो, जो प्रॉब्लम फिगर्स में आपको अटेस्ट किया गया हो, जो प्रॉब्लम फिगर्स में आपको अटेस्ट किया गया हो। तो अटेस्ट आपका कौन सा किया गया है वो आपको बताना। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ये आया, बिल्कुल ये आपका ऐसे गया, ऐसे गया, और फिर आपका ऐसे गया, और फिर यहाँ से नीचे। अब देखो ये किस तरीके की आकृति आपकी जो है यहाँ पे बनती है। तो बी में आपको देखिए कहीं ना कहीं क्लियरिटी आपको समझ में आएगी कि बिल्कुल आपकी जो है समाहित है। उसके अलावा आप और में देखेंगे तो क्या आपको और क्वेश्चंस में ये चीजें आपको नजर आएंगी, क्या आपको ये ऑप्शन में नजर आएगी, नहीं, बिल्कुल आपका देखिए तो बी वाला जो है आपका राइट, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताइए जरा आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा। जैसे कि आपको एक लाइन दिया गया है, ये लाइन है, इस वाले फिगर का आपको अटैच करना है, कौन से में फिगर में ये आपकी अटैच्ड है। तो ऐसी आकृति आपकी कौन से फिगर में अटैच्ड है वो बताना है, वो आपको आकृति बतानी है जो इस फिगर में अटैच्ड हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप ये वाली आकृति देखो, ये यहाँ से गया और ये यहाँ से पहुंच गया, तो बिल्कुल ये आकृति आपकी बनी है, यही आकृति आपकी बनी। तो बी ऑप्शन देखो किस में दिया गया, ए में। तो बी क्या ये इसमें आ जाएगा, बिल्कुल ए में आपका जो है राइट होगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट, क्योंकि बी में बनता है। ठीक है भाई, क्योंकि बी में बनता है तो ए ऑप्शन राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए आपका क्या जो है ऑप्शन होगा। यानी देखो आपको एक फिगर दिया गया है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से, तो एक आपको देखो यहाँ पे ये लाइन आ गई, फिर ये यहाँ से गया, और फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया,
फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, तो ये आकृति बिल्कुल बन सकती। क्या और में इसके अलावा बन सकती है? इसमें भी नहीं बनेगी, ना इसमें ना इसमें, तो ए ऑप्शन आपका आता है सी में। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये 19 का आंसर बताएंगे क्या आपका जो है सही होगा। जैसे कि आपको दिया गया है कि एक एस टाइप का और उसके साथ में कुछ अटैच भी, तो एस टाइप का देखो बिल्कुल आपको यहाँ पे एस और ये आकृति, तो बी में आपको अटैच हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है आपको, देखिए कौन सा इसमें आपको दिया गया है। देखिए दिया गया है प्रॉब्लम्स में आंसर फिगर, तो बताएं कौन सी आकृति आपको बिल्कुल आपको जो है शो करती है, कौन सी आकृति आपकी जो है शो करती है, कौन सी आकृति आपकी जो है शो करती है। देखेंगे यदि आप इसमें, तो यहाँ पे देखो ये वाली इसमें आकृति में आपको बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें भी नहीं है, और इसमें देखो तो इसमें यहाँ पे देखिए यदि डी में है तो यहाँ पे देखो ये आपको आकृति बिल्कुल ऐसी नजर आती है, और यहाँ पे दिया गया है और उसी के साथ में आपको ये वाली आकृति भी नजर आए, तो डी में आपको ये आकृति समाहित हुई दिखाई देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया है कि आपको फिर आकृति दी गई है और ये आकृति बतानी है किसमें आपकी जो है समाहित है, और ये आकृति आपकी किसमें जो है आपकी ये समाहित है, ये किसमें आपकी समाहित है। तो आप देखिएगा यदि आपको यहाँ पे देखे तो एक ही स्ट्रेट लाइन है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो मान लीजिए चलिए ये वाली जो है ये मैं डी को देखता हूँ, तो डी आपका बिल्कुल स्ट्रेट, फिर आपका कैसे बिल्कुल यहाँ पे ऐसे है और ये भी आपकी स्ट्रेट है बिल्कुल ठीक, उसके बाद आपकी ऐसे आ गया और फिर ये भी ऐसे आ गया, और ये आकृति बिल्कुल इसमें नजर आती है डी में, तो डी आपका ऑप्शन आता है ए में, तो ए आपका राइट होगा। ओके डियर्स, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। ठीक है 22, तो इसमें देखिए आपको ये आकृति दी गई है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। अब इसमें देखो किसमें फिगर में आपको ये नजर आती है। यदि हम देखें तो इसमें इसमें जाती है, फिर ऐसे जाती है, अभी नीचे आनी चाहिए थी बट ये आपके ऐसे तो है नहीं, तो देखो और किसमें हो सकती है। यदि मैं इसमें देखूं क्या इसमें आपको नजर आती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, नहीं इसमें भी नहीं आती। और मैं देखो आपको कितनी बात करें, यदि हम बात करते हैं इसमें यहाँ से ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, तो ऐसी आकृति क्या इसमें ये बनती है, क्या ए में बनती है या उसके अलावा। फिर हम देखते हैं तो आप इसमें दूसरे आप देखो ये मतलब ए बी सी मान लो, है ना, ए बी सी मान लो, तो ए बी सी में यहाँ पे देखो मान लीजिए ये ए है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब यदि मैं इसमें देखूं तो ऐसी आकृति आप देखेंगे तो ये आया, फिर ये ऐसे गई, फिर ऐसे गई और फिर ऐसा ही, तो बिल्कुल आपका इसमें नजर आती है ये आकृति बी में, तो ए ऑप्शन आपका राइट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सारे एएलपी के क्वेश्चन से जो एएलपी में आपसे पूछे गए हैं डियर। ठीक है, एएलपी में आपके क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इसका बताओ। आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताया कि देखिए समझ इसमें समाहित संहित्र किया गया है, किसमें आपको जो है संहित्र किया गया है। अब यदि हम देखें तो ये अभी इसको देखें तो आपकी क्या ये आकृति बिल्कुल बनती है, ये तो नहीं बनती। ये वाली आकृति आपकी बनती है ऐसी ब्लैक, ये क्योंकि ब्लैक डॉट देखेंगे तो आपको इसमें नहीं नजर आएगा उसके अलावा। अब यहाँ पे देखो ये वाली आकृति नहीं बनती, तो यदि बी देखते हैं, क्योंकि बी बचता है हमारे पास, क्योंकि अब ऑप्शन बचता है बी, तो बी आप देखो यहाँ से कट करो, इसको ऐसे ले जाओ, ऐसे और ऐसे, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस आकृति को, तो यहाँ पे ये देखो ये ऐसे गया फिर ऐसे इनकलर और फिर स्ट्रेट, तो ऐसी आकृति आपको बी नजर आती है, तो बी ए ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, तो इस तरीके की क्वेश्चंस आपके 23 क्वेश्चंस से जो आपके फिगर एम्बेडेड से रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं कुछ लास्ट एग्जामों में। ठीक है, तो करीब करीब ये क्वेश्चंस हमने कवर करे 23। तो डियर्स आपको एक आइडिया लगता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपके जो है मिलते हैं एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ें और देखें किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, और इससे आपको स्टडी में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारी और वीडियोस आपने जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाली हुई है अपने चैनल पर, उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।